गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी जो वर्कशीट आई है वो आई है मैथ्स की क्लास 6 के लिए। वर्कशीट नंबर 7 है, ये 15 अक्टूबर 2020 के लिए। तो आज का टॉपिक भी है संख्याओं की जानकारी, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सन्निकटन। सन्निकटन का मतलब होता है बेटा अनुमान लगाना, आसपास लगाना। ठीक है, आसपास कौन सी संख्या होगी अनुमान लगाते हैं। तो इसमें हम अनुमान लगाना सीखेंगे। इसमें 3 तरह के अनुमान हम लगाना सीखेंगे। एक ये है दहाई के आकलन, फिर सैकड़ा का आकलन करेंगे, फिर हज़ार का आकलन करेंगे। किस तरह से करते हैं ये आज हम आपको समझाते हैं। ये देखिए यहाँ पर जैसे कि ये है 12। अगर हमें लिखना है कि 12 के आसपास, मतलब 12 जो है बेटा, हमें 12 में नहीं देना। सब सन्निकटन में का मतलब होता है कि हमें दी हुई संख्याओं को ज़ीरो के पास लेकर जाना। यानी कि आप ये याद रखना कि 1 2 3 4 यदि है दूसरा डिजिट, यानी कि दूसरा अंक अगर 1 2 3 4 है, यानी कि 5 से छोटे हैं, तो हम क्या करते हैं, दूसरे अंक को ज़ीरो बना देते हैं। ठीक है, जैसे कि 12 है तो पहला अंक तो एक ही रहेगा। पहला अंक तो बेटा एक ही रहेगा। ठीक है, पहला अंक जो है वो तो एक ही रहेगा आपका, लेकिन दूसरा ज़ीरो बन जाएगा। ठीक है, तो ये 12 जो है इसका सन्निकट 10 आ गया। उसी तरह से जैसे कि 34 है तो क्या करेंगे, 3 तो रहेगा, पहला अंक सेम रहेगा, लेकिन अगर दूसरा अंक जो है 5 से छोटा है, 4 है या जो कि 5 से छोटा है, तो उसको हम ज़ीरो बना देंगे। यानी कि 34 का सन्निकट क्या आ गया, 30। ठीक है बेटा, आशा करते हैं समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर अगर दूसरा अंक दी हुई संख्या में, यदि दूसरा अंक जो आपका है 5 या 5 से ज़्यादा है, 5 या 5 से ज़्यादा है दूसरा अंक, तो हम क्या करते हैं, दूसरे अंक को, पहले अंक को दूसरा अंक ज़ीरो करना ही करना है। ठीक है, लेकिन दूसरे अंक को हम एक नंबर बढ़ा देते हैं। दूसरा अंक तो ज़ीरो रहेगा पहले वाले केस में भी, दूसरे वाले केस में, लेकिन अगर दूसरा अंक 5 या 5 से ज़्यादा है तो हम पहले वाले अंक को एक नंबर बढ़ा देते हैं। जैसे कि 16 का यदि हमें सन्निकट लिखना है तो कैसे लिखेंगे बेटा, एक को एक बढ़ा देंगे, यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर ज़ीरो लग जाएगा। ये हो गया 16 का सन्निकट। उसी तरह से यदि हमें 77 का लिखना है तो पहला अंक, दूसरा तो हमें ज़ीरो करना ही करना है, लेकिन पहला अंक क्या करना है, एक नंबर बढ़ा देना है, क्योंकि इसका दूसरा अंक जो है 7 है, यानी कि 5 से ज़्यादा है। चलिए, आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर अगर ठीक इसी तरह से यहाँ पर हमें ये भी ऐसे ही करना है। ये देखिए यहाँ पर 6 4 8 का हमें सन्निकट लिखना है, 6 4 8 का। तो हमें क्या करना है बेटा, लास्ट के 2 नंबर हमें ज़ीरो कर देने हैं। लास्ट के 2 नंबर तो ज़ीरो हो ही जाएंगे। हमें जो भी करना है पहले नंबर के साथ करना है, या तो पहला नंबर सेम रहेगा या फिर पहला नंबर एक नंबर से बढ़ जाएगा। तो वो डिसाइड कौन करता है, डिसाइड ये करता है बेटा, अगर हमारे पास दोनों नंबर है तो इस वाले केस में हम क्या करते हैं, 50 का देखते हैं। 50 के देखो, 50 के पास है ना 48, तो हम क्या करेंगे, इसको बढ़ा देंगे, इसको कर देंगे 700। सॉरी बेटा, इसको हम 6 ही रहने देंगे, है ना, इसको हम 6 ही रहने देंगे। इससे भी हमें दूसरा अंक ही देखना है, दूसरा अंक से ही डिसाइड हो जाता है कि संख्या क्या होने वाली है। तो ये 600 ही होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे दूसरा दिया है हमें 738, इसका सन्निकट लिखना है। अब ये दूसरा नंबर देखो 3 है, यानी कि 5 से छोटा है, यानी कि लास्ट के 2 नंबर तो 0 0 हो ही जाएंगे। तो डिसाइड हो गया। बस हमें 7 का सोचना है कि 7 को 8 रहना करना है, या तो 7 को 7 ही रहने देना है। तो हमें क्या करना है बेटा, 3 है, क्या बताया था, 5 से छोटा है नंबर, दूसरा अंक जो है अगर 5 से छोटा है तो हमें क्या करना, सेम रहने देना है, यानी कि ये 7 का 7 ही रह जाएगा। यानी कि 738 का सन्निकट क्या हो गया बेटा, 700। इसी तरह से अब ये वाला देखते हैं। ये वाला, इसमें देखिए, इसमें हमें 7, इसमें हमें 784 का 784 का हमें सन्निकट लिखना है। तो कैसे लिखेंगे बेटा,
लास्ट में तो 2 ज़ीरो आ ही जाएंगे इन दोनों की जगह, लेकिन अब 7 का 8 करना है या 7 करना है वो डिसाइड करेगा ये नंबर क्या है, 8, 5 से ज़्यादा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 8। समझ गए। वैसे ही हमें 950 का सन्निकट लिखना है बेटा। कैसे लिखेंगे 950 का? लास्ट के 2 नंबर तो हमें ज़ीरो करने ही करने हैं, लेकिन अब ये बताओ 9 का 9 ही रहेगा या 9 का 10 हो जाएगा? ये नंबर डिसाइड करता है, उसके साथ वाला नंबर डिसाइड करता है कि उसके आगे का नंबर को एक बढ़ाना या सेम रहेगा। 5 या 5 से ज़्यादा एक नंबर बढ़ेगा, यानी कि 10 हो जाएगा। ये आ गया समझ? आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वर्कशीट बहुत अच्छी प्रकार से समझ आ रही होगी। तो आगे चलते हैं हम इसमें। अब ये 1000 वाला आंकलन कैसे करते हैं ये देखते हैं। हमें यहाँ पर ये देखिए, हमें यहाँ पर क्या करना है बेटा, हमें यहाँ पर 5221 का सन्निकट लिखना है। अब 5000 का लिखना है, लास्ट के 3 नंबर तो ज़ीरो हो ही जाएंगे, ठीक है। अब ये बताना है कि 5 का 5 रहेगा या 5 का 6 हो जाएगा, और ये डिसाइड कौन करेगा? ठीक इसके बगल वाला नंबर 2 है, यानी कि 5 से छोटा है, तो यानी कि 5 का 5 ही रहेगा। बताया था ना, 5 से छोटा है अगर दूसरा नंबर, उसके बगल नंबर अगर 5 से छोटा है पहले नंबर का, ये पहला नंबर है, दूसरा है, अगर पहले नंबर का बगल यानी कि दूसरा नंबर जो है 5 से छोटा है तो वो सेम रहता है पहला नंबर, और अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो वो एक नंबर से बढ़ जाता है। अब जैसे कि ये 7198 है ना, तो इसको क्या करेंगे बेटा ये बताओ। लास्ट के 3 तो ज़ीरो हो ही जाएंगे, ये तो हमें पता है कि 3 तो ज़ीरो हो ही जाएंगे। बस हमें डिसाइड ये करना है कि 7 का 8 करेंगे या 7 का 7 रहेगा, क्योंकि एक जो है 5 से कम है तो ये नंबर सेम रहेगा, तो ये इसका ये सन्निकट आ जाएगा। आ गया समझ? आगे चलते हैं। ठीक इसी प्रकार से आपका ये देखिए यहाँ पर 5555 का हमें सन्निकट लिखना है बेटा। क्या लिखना है? 5555 का सन्निकट क्या होगा बेटा? लास्ट के 3 तो ज़ीरो आएंगे ही आएंगे, इसको तो आप लोग आँख बंद करके लिख दीजिए। डिसाइड हमें ये करना है कि इसको 5 लिखना है या 6 लिखना है। अब ये नंबर देखिए 5 है ना, बताया था कि 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो नंबर बढ़ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 6000। उसी तरह से इसका अगर सन्निकट लिखना है तो बेटा लास्ट के 3 तो है तो ज़ीरो आ गया, अब ये 9 हो जाएगा, क्योंकि 6 जो है वो 5 से ज़्यादा है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ रही होगी। तो आगे चलते हैं, एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। आपको कॉपी में क्या करना है? आपको बेटा कॉपी में कुछ नहीं करना, आपको कॉपी में केवल इतना काम करना है। आपको कॉपी में केवल इतना काम करना है, ये वाला, ये वाला, ठीक है बेटा। इतना काम आपको कॉपी में करना है। तो इसको चलते हैं, देखते हैं कैसे होगा ये काम। ये देखिए, इसका पहले हमें सन्निकट लिखना है बेटा। इसका हमें सन्निकट लिखना है। पहला है आपका 37। पहला आपका क्या बेटा? पहला आपका 37 है। तो अब ये बताइए 37 को कैसे लिखेंगे बेटा? 37 को क्या होगा? 7 का तो ज़ीरो हो जाएगा। आप 3 की जगह बताओ, 4 आएगा या 3 आएगा? 4 आएगा, है ना, क्योंकि 7 5 से ज़्यादा है। वैसे इसका सन्निकट कितना आएगा बेटा? इसका कितना आएगा? पीछे तो 2 ज़ीरो आएंगे ही आएंगे, आगे बताओ क्या होगा? 1 का क्या हो जाएगा? 1 ही रहेगा, ठीक है। अब इसका बताओ, इसका क्या होगा बेटा? लास्ट में 2 ज़ीरो तो होंगे ही होंगे। अब 2 का क्या करेंगे? 3, क्योंकि उसके 2 के आगे क्या है? 5, इसीलिए 300 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब उसी तरह से इसका सन्निकट बताओ, इसका क्या होगा बेटा? इसका क्या होगा? ये देखिए, इसका लास्ट में तो 2 ज़ीरो आ ही जाएंगे, ठीक है। लास्ट में तो आपके 2 ज़ीरो आएंगे ही आएंगे, आगे क्या हो जाएगा? 200, क्योंकि 7 बड़ा हो गया। उसी तरह से इसका बताइए, लास्ट में तो 2 ज़ीरो आएंगे ही आएंगे, 5 का 5 ही रहेगा, क्योंकि 4 जो है 5 से छोटा हो गया। इसका क्या होगा बेटा? लास्ट में 3 ज़ीरो तो आएंगे ही, ठीक है। लास्ट में इसमें बेटा क्या होगा? लास्ट के
इसमें बेटा क्या होगा आपका 1150 है ना। तो इसमें क्या होगा आपका, एक मिनट, 1150 है। क्या होगा इसका बेटा, मैं इस ये वाला कर रही हूँ बेटा सी। तो इसके लास्ट में तो 3 ज़ीरो तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है, और एक की जगह क्या हो जाएगा, एक ही रहेगा, ठीक है। इस तरह से आशा करते हैं समझ आ गया होगा आप लोगों को। तो आगे चलते हैं। ये देखिए, इसको ही वैसे ही करना है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है बेटा ये सारी चीज़ें। तो कैसे करेंगे, इसमें लास्ट में तो 3 ज़ीरो तो आएंगे ही, आगे एक का एक रहेगा क्योंकि 3 जो है 5 से छोटा है। इसका क्या करेंगे बेटा, लास्ट में 3 ज़ीरो तो आएंगे ही, और आगे 9 का क्या कर देंगे, 10 कर देंगे। क्यों, क्योंकि 5 या 5 से ज़्यादा होने पर उसके आगे का नंबर 1 बढ़ जाता है, तो इसलिए 9 की जगह 10 हो गया, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे बेटा, इसमें क्या करेंगे, लास्ट में 3 ज़ीरो तो आएंगे ही, अब 10 का क्या करेंगे, 10 ही रहने देंगे, है ना। 10 का 10 ही रहने देंगे क्योंकि 2 जो है 5 से छोटा है। ये सारे हो गए क्वेश्चन आपके। आगे चलते हैं। ये देखिए, आपके परिवार में विवाह समारोह में आने वाले मेहमानों की संख्या का अनुमान लगाइए। तो बेटा इसमें जो है आप अपने अंदाजे से लिख देना कितने मेहमान आपके आने वाले हैं, मतलब अंदाजे से बताना है, यानी कि लगभग 100, 50, 60, और आजकल तो लॉकडाउन चल रहा है तो 50 से ज़्यादा तो आ ही नहीं सकते, तो आप यहाँ पे लिख दे लगभग संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 50, ठीक है। बस इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। आपके विवाह में आने वाले मेहमानों की संख्या 50 होगी। 100, 50, 150 अपनी मर्ज़ी से कुछ भी यहाँ लिख देना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वर्कशीट बहुत अच्छी तरह से आज की समझ आ गई होगी। तो आप लोग अपनी कॉपी में ये वर्कशीट कीजिए और बहुत ही सुंदर सुंदर राइटिंग में कीजिएगा। और नेक्स्ट वीक तक के लिए थैंक यू सो मच।